3.3 refraction by spherical lenses. You might have seen people using the spectacles for reading. The watchmakers use a small magnifying glass to see tiny parts. Have you ever touched the surface of the magnifying glass with your hand? Is it plain surface or curved? Is it thicker in the middle or at the edges? The glass used in spectacles and that by watchmaker are example of lenses. What is lens? How does it bend light rays? And we shall discuss lens in this section. Okay, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई लेंस क्या होता है, भाई कैसे होता है, बीच में से मुड़ा होता है या उसके कॉर्नर्स कैसे होते हैं, मीन्स लेंस इंस्टीट्यूट फिर ये बोल रहा है कि वॉच मेकर जो होता है उसके जो बहुत छोटा टाइनी से एक ले जो होता है क्या बोलते हैं उसको लेंस ले जिसके पास होता है जिससे वो चेक करता है स्मॉली टाइनी पार्टिकल्स. ओके, तो वो कैसा होता है, अगर आप टच करते हो तो उसका जो जो ऊपर का जो लेयर होता है वो कैसा होता है, मीन्स वो ये जैसे ये उपसा हुआ होता है या इनसाइड उसको कवर होता है, ये ऐसा कहने का मीनिंग ऐसा है. तो पहले तो ये बात है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई रेज टोटल नंबर ऑफ लेंसेज कैसे होते हैं और कितने होते हैं, पहले आपको ये दिखा दूँ. हमारे पास उसका एक एग्जांपल है. तो देखो डबल कॉन्वेक्स. अब ये डबल कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या हुआ? डबल कॉन्वेक्स का मीनिंग ये हुआ कि एक ये साइड से भी है और ये साइड से भी है, तो डबल कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं. ओके, फिर प्लानो कॉन्वेक्स मीन्स ये साइड सीधा होता है और वन साइड कर्व्ड होता है, इसको प्लानो कॉन्वेक्स बोलते हैं. कन्वर्जिंग मेनिस्कस. कन्वर्जिंग मेनिस्कस. अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये साइड से तो कर्व्ड होता ही है, इन साइड से भी कर्व्ड होता है. डबल कॉनकेव. डबल कॉनकेव का मीनिंग ये क्या होता है? ये साइड से मुड़ा होता है, अंदर से भी केव मीन्स केव के टाइप होता है दोनों साइड. ओके, यहाँ पे प्लानो कॉनकेव. प्लानो कॉनकेव का मीनिंग क्या होता है? एक साइड सीधा होता है, वन साइड केव होता है. ओके, और यहाँ पे डाइवर्जिंग मिनिस्कस. डाइवर्जिंग मिनिस्कस के अंदर क्या होता है कि ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे बाहर की साइड भी अलग से मुड़ा होता है. मीन्स ये टाइप्स ऑफ ग्लासेस हैं, पर यहाँ पे हमको सिर्फ दो तरह के ग्लासेस ही हमको पढ़ना है. एक फर्स्ट वाला डबल कॉन्वेक्स और ये साइड है डबल कॉनकेव. ये ग्लास ही हमको पढ़ना है. क्या है? इसलिए ये जस्ट आपको बताने के लिए कि ऐसी तरह के हो सकते हैं ग्लासेस, पर जो हमको पढ़ने नहीं हैं अभी. तो लेट अस वी रीड हियर. The transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. This means that lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outward. Such a lens is called the double convex lens. अब यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमको यही देखना है कि भाई डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं. कि भाई ये तो दोनों साइड उपसा हुआ होता है, तो बल्जिंग आउटवर्ड्स इट मीन्स दैट उपसा हुआ होता है. और कौन सी साइड? दोनों साइड. तो देखो ये साइड भी उपसा हुआ है और ये साइड भी उपसा हुआ है, दोनों साइड से उपसा हुआ होता है. उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं. इट इज़ थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एजेस. मीन्स एजेस जो होती है, ये एक एज है, ये एक एज है, पर उसके हिसाब से जो मीन्स ऐसे तो गोल ही होता है, ये वन टाइप ऑफ कांच है और वो पूरा जैसे नहीं हमारे जो स्पेक्स में जैसे देखते हैं वैसी तरह का ही है. बीच में से थोड़ा मीन्स थिकर होता है और दोनों साइड कैसे होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी एज होती है. ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज as shown in the figure 10.12a. Hence convex lens are called the converging lens. अब ये क्या बोल रहा है?
पे कॉन्वेक्स जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग में देखो एक कन्वर्ज और डाइवर्स, तो यहाँ पे क्या है, ये लेंस की बात चल रही है, ये आपको याद रखना है। वो इससे पहले हमने जो सीखा वो मिरर था, और ये क्या है, लेंस है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, मीन्स उसके आगे भी मीन्स पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, आगे से देखें तो पीछे से भी दिखाई देता है। ओके, हम उसको बोलते हैं लेंस, और उसके पहले मिरर था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको समझना ये है कि यहाँ पे यही आपको बोला हुआ है कि पार्ट ए के अंदर ये सारे रेज आ रहे हैं और ये क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं, डाइवर्स नहीं करते हैं। डाइवर्स किस में करते हैं, कॉन्केव में करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। तो ये क्यों आपको मैं घड़ी घड़ी समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें मुझे आपको समझाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्स करता है, और जो कॉन्केव होता है वो डाइवर्स करता है, वो आपको ऐसा याद रखना है। ओके, कंपेयर टू द एजेस, convex lens converts light ray shown in the figure 10.12a, hence the convex lens are called the converging lens, उसको converging lens भी बोलते हैं। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surface curved inward. It is thicker at the edge than at the middle, means बीच वाला thicker होता है, बरोबर, बीच वाला कैसा होता है, थिकर होता है, ये हमको यहाँ पे बताया है। ओके, इट इज़ द थिकर एट द, सॉरी गलती से बोल गया मैं, थिकर एट द एज, मीन्स यहाँ पे एज है, ये एज और ये एज, एक सेकंड ऊपर कर लेता हूँ, ये एज है, यहाँ पे थिकर होता है, ये दोनों साइड थिकर होता है, बीच में थिन होता है, आपको याद रखना है। ओके, कहाँ गया, ढूंढना पड़ता है, यस। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surface curved inward. It is thicker at the edges, means edges पे thicker होता है, और बीच में क्या होता है, thinner होता है at the middle से। Such lens diverge light rays as the shown in figure 10.12b. Such lenses are called the diverging lens, मीन्स इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रेज आएंगे तो वो डाइवर्ज हो जाते हैं, इसलिए। ओके, द डबल कॉन्केव लेंस इज द सिंपली कॉल्ड द कॉन्केव लेंस, इसको हम कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। A lens, either a concave lens or convex lens and concave lens, has two spherical surface. Each of these surface forms a part of the sphere. The center of this spheres are called the center of curvature of the lens. The center of curvature of lens is usually represented by the letter C, and since there are two center of curvature, we may represent them as a C1 and C2. An imaginary straight line pass through the two centers of curvature of lens is called the its principal axis. The center point of the lens is its optical center. It is usually represented by the letter O. मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे बीच में O से पास हो रहा है, और सेम थिंग यहाँ पर भी है। ओके, a ray of light through the optical center of lens passing without suffering any deviation. The effective diameter of the circular outline of the spherical lens is called its aperture. देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट बोला था ना कि भाई दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, यहाँ पे बोला था, पर मैंने आपको समझाया नहीं था, पर मैं आपको वो भी आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो पॉइंट है अपार्चर भी किसको बोलते हैं वो भी आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास दोनों के लिए डायग्राम है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो डायग्राम ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये बोल रहा है ना कि दो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, तो दो है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो ये जो हमारा बन रहा है, देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस है, क्या है हमारा कॉन्केव लेंस है, क्या है
कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ से लाइन जो पास होगी वो एग्जैक्टली सेंटर में से पास होगी, और हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और अपार्चर किसको बोलते हैं, तो ये जो कांच जो हमारा है यहाँ पे लेंस है, उसका जो पूरा जो उसका लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। देखो यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। आपको इसके लिए दूसरा भी मेरे पास डायग्राम है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सॉरी, ये देखो यहाँ पे ये हमारा लेंस है, तो इसका जो साइज़ है, एजिस का साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं अपार्चर। यहाँ पे टॉप टू बॉटम उसको अपार्चर बोलते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो अपार्चर का मीनिंग क्या होता है। We shall confine all discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature. Such lenses are called thin lenses with small apertures. And what happens when the parallel rays of lights are incident on a lens, and let us do एन एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो ये कौन सी एक्टिविटी, ऑलरेडी हमने ये बहुत बार कर चुके हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो जो मैंने आपको बताया था, लेंस के थ्रू हमको सन रेज होते हैं उसको कन्वर्स करना है। तो आप बोल देखो आपको मैं आपका मेरे पास इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोलोगे कि सर हाँ ओके समझ में आ गया, ज़्यादा उसमें भी कहाँ गया भाई, ये रहा। ओके देखो, तो यहाँ पे हमारा सन है, और ये सन में से जो भी रेज पास हो रहे हैं, अब ये हमारा देखो जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो है, वो सब यहाँ पे कन्वर्ज होंगे, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, वो जला देंगे। क्यों जला देंगे, क्योंकि ये सारे रेज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये हमारा जो जल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है मैं आपको वो बता दूँ। तो ये मिरर का सेंटर से लेके जो जल रहा है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आपको ये भी याद रखना है कि आगे आने ही वाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। तब यहाँ पे वही एक्टिविटी का यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। द पेपर begins to burn producing the smoke, it may even कैच फायर आफ्टर वाइल। मीन्स ये क्या बोला है, जब भी वो मिरर के लेंस के थ्रू हम वो कन्वर्स करेंगे बरोबर, वो जो रेज तो होगा क्या, वो कागज़ जलने लगेगा। वाई डज दिस हैपन, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारी रेज जो है एक ही जगह इकट्ठी हो रही है इसलिए। द लाइट्स फ्रॉम द सन constitutes parallel rays of light. These rays were converged by the lens at this sharp bright spot formed on the paper. मीन्स ये शार्प, ये सारे रेज इकट्ठे हो रहे हैं तो शार्प ब्राइटनेस जैसा स्पॉट जनरेट होगा, और वो कागज़ को जला देगा। इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट you got on the paper is really a real image of sun, और वो क्या है, हमारी real image of sun है। This concentration of the sunlight at a point greater heat, this cause the paper to burn, इस वजह से पेपर जल जाता है। Now we shall consider ray of light parallel to the principal axis of a lens. What happen when you pass such rays of light through a lens? This illustrated by the convex lens in 10.12a and for a concave lens in 12. Figure 10.12b। मीन्स ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, और दो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या, ये कॉन्वेक्स है तो ये सारे रेज आ रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और ये कॉन्केव है तो यहाँ से सारे रेज आ रहे हैं और ये सब डाइवर्ज हो रहे हैं। तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ज होते हैं, और यहाँ पे डाइवर्ज होते हैं, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बस वही डायग्राम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो बस यहाँ पे वही डायग्राम है। तो ऑब्वियसली 10.12 ए केयरफुली सेवरल रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स वो क्या होता है, मैंने ये डायग्राम में देखा था कैसा, जो कॉन्वेक्स मिरर था वो सब जो रेज आ रहे थे वो कैसे पैरेलल थे, एंड दिस रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्स टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्स हो रहे थे और एक स्पॉट बना रहे थे, एंड दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंथ। मैंने बोला था प्रिंसिपल फोकल
फोकल पॉइंट भी मैंने, फोकल लेंथ भी मैंने बोला था। फोकल लेंथ क्या होता है कि मिरर से लेके जहाँ पे वो कन्वर्ज होता है वो उसका डिस्टेंस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब देखो सेम सिचुएशन में यहाँ पे डाइवर्स दिया हुआ है। Several ray of the light parallel to the principal axis and fall on the concave lens. These rays, after the reflection from the lens, are appear to the diverge from the point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens. तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ से ये डाइवर्स हो रहा है, देखो सारे रे पैरेलल आ रहे हैं और ये सब डाइवर्स हो रहे हैं। अब देखो ये डाइवर्स तो हो रहे हैं पर वो फ्रंट साइड वो कहाँ पे मिलते हैं, वो तो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे जो सारे मिल रहे हैं रेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फोकल लेंथ बोलते हैं। मीन्स ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है वो। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट भी पूरा हो गया। इफ़ यू पास द पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट साइड सरफेस ऑफ द लेंस, you get the another principal focus of the opposite side, and later f is the usually used represent the principal focus. However, a lens has two principal foci. इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो, एक सेकंड इसमें ही दिखा देता हूँ, डायग्राम है इसमें ही दिखा देता हूँ। अच्छा देखो ये है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सन रेज ये साइड है और यहाँ से हम ये साइड हम रेज जा रहे हैं और यहाँ पे ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पे वो कन्वर्ज होते हैं, बरोबर। तो अब सिचुएशन ये है, अगर सनलाइट ये साइड चली जाएगी और अगर यही रेज ये साइड कन्वर्ज होंगे, बरोबर, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या, एक ये साइड भी हमारा एक फोकल पॉइंट बनता है, फोकस पॉइंट बनता है, और हमारा एक ये साइड भी फोकस पॉइंट बनता है। लाइट कौन सी तरफ से आ रही है उसके ऊपर डिपेंड है। मीन्स यहाँ से आ रही है तो फोकस पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यहाँ से आ रही है तो फोकस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट कितने बन रहे हैं, तो 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2। तो ये यही यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है कि इफ़ यू आर पासिंग पैरेलल रेज टू द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, मीन्स अपोजिट सरफेस में दूसरी जगह से आप वो उसको लाइट डालेंगे, तो मीन्स द अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द अपोजिट साइड, मीन्स दूसरा भी हमारा एक फोकस पॉइंट मिलेगा। लेटर एफ इज़ यूजुअली यूज फॉर द रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, उसको भी प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं। एंड हाउएवर अ लेंस हैज़ 2 प्रिंसिपल फोकी एंड दे आर रिप्रेजेंट एज F1 एंड F4। उसको मीन 2 साइड होंगे तो उसको एक को F1 और दूसरे को F2 बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और सेंटर से लेके जो फोकस पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। मैंने जो ऑलरेडी डायग्राम में आपको बता दिया है। द लेटर एफ इज़ द यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, उसको एफ को रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ के लिए। How can you find the focal length of the convex lens and recall activity 10.11? In this activity, the distance between the position of lens and position of image of sun gives this approximate focal length of the lens. अब देखो मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई थी वही एक्टिविटी यहाँ पे हम कैसे पास करेंगे, तो मिरर से लेके जहाँ पे हमारा स्पॉट होता है, बरोबर, वो स्पॉट को हमको मेज़र करना है तो उसका फोकल लेंथ होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।